महाराज जी सीधी और स्पष्ट बात कहते हैं शब्द में, सतगुरु आया ले लो नाम की दवा। सतगुरु से हम बहुत कुछ मांगते हैं, जो देहधारी गुरु होते हैं। कोई भी दिक्कत होती है संसार में उलझन हो किसी तरह की, हम सतगुरु से सलाह लेते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं सतगुरु से क्या हो, नाम की दवाई हो। सबसे कीमती चीज जो सतगुरु से लेनी चाहिए वो यही है। नाम की दवाई बिना रोग नहीं करता। रोग कौन सा है? ये जो जन्म मरण, जो हमारे को मोक्ष नहीं होता, जो हमारे को आनंद नहीं मिलता, यही रोग है। नाम की दवाई बिना रोग नहीं कटता, जन्म मरण का पीछा नहीं छूटता। हमारा जो जन्म मरण है वो बार बार होता रहता है, हमारी इच्छा के विपरीत होता रहता है, इससे पीछा नहीं छूटता बिना नाम की दवाई के। न्यू संतों ने बताया ले लो नाम की दवाई। महाराज रमताराम कह रहे हैं कि सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब, रविदास साहब, गुरु नानक देव जी और भी जितने संत हैं, दादू दयाल, संत मीरा भाई, जितने भी संत हैं, पलटू साहब, इसी तरह से राधा स्वामी परंपरा पूरी की पूरी, शिवदयाल जी महाराज, उनके गुरु तुलसीदास जी महाराज, जयमल सिंह जी महाराज, सावन सिंह जी, श्याम मस्ताना जी, छह मस्ताना जी, जितने भी और संत हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं कि सभी संत कह रहे हैं कि नाम की दवाई लो संतों के पास जा करके। अगले कड़ी में महाराज जी कहते हैं 5 फणों का सर्प पुकार। कितनी सिंपल साधारण उपमा के अंदर कितनी बड़ी बात महाराज जी ने कह दी। जो सांप है उसके 5 फण हैं। 5 फण कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। 5 फणों का सर्प पुकारे, पकड़ा नहीं जावे फण बार बार। मतलब उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब काम को काबू करते हैं तो क्रोध जाग जाता है, क्रोध को करते हैं तो अहंकार जाग जाता है। एक को पकड़ेंगे दूसरा काबू कर लेता है, और फण इतने ज्यादा है कि एक को पकड़ोगे दूसरे फण से डंक मार देता है। सांप तो मरता ही नहीं है। पकड़ा नहीं जावे फण बार बार मारे, गार ढूंढ आया ले लो नाम की दवाई। और जो सांप होता है उसको कौन काबू करता है? गरुड़ जी करते हैं। गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन, ऐसे संकेतात्मक रूप से बताए जाते हैं। जो गरुड़ महाराज है वो सांप को काबू करते हैं। इसी तरह से जो संत हैं वो जो नाम की दवाई देते हैं, ये गरुड़ के रूप में काम करती है कि ये काम करो, लोभ रूपी फण के जो सांप है उसको ये काबू कर सकते हैं। सर्प लड़े का जहर बनेगा, 1,84 का लाभ है। कितनी सीधी सी बात कह रहे हैं, जिसको सारे के सारे वेद शास्त्र में जो लिखी गई है, इस छोटी इस एक वाणी में कुछ पंक्ति महाराज ने सारा समाज कह दिया। सर्प लड़े का जहर बनेगा। अगर किसी को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इसने एक बार डस लिया तो उसका क्या रिजल्ट होगा? आपका 1,84 में 1,84 जियाजून में दोबारा से चक्कर लगेगा। और अगर किसी के अंदर ये बचा हुआ है तो समझ लो कि वो मुक्त आत्मा नहीं है। अपने अंदर ही देखना है, दूसरे को तो क्या देखना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे को बताने लग जाएंगे भाई तेरे अंदर ये चीज है। हमारे को अपने अंदर देखना, क्या हमारे अंदर है। ठेका हमारे को पहले अपना लेना है। जब पूरी तरह से खुद मुक्त हो जाएंगे फिर दूसरे का 2 नंबर पे ठेका। परम स्वार्थी बन जाना है अध्यात्म के मामले में।
बाहर वो बंदा ज्यादा कामयाब होता है जो दूसरे की सेवादार करता है, दूसरे का ध्यान रखता है, समाज सेवा करता है। अंदर में स्वार्थी कामयाब होते हैं, सीधी सीधी बात है। ये बात सुनने में उल्टी लगती है पर यही सच है। पहले अपना ठेका लो कि मैं एक आत्मा हूं और मैंने अपना ठेका लेना है कि पहले मन मुक्त होना है। दूसरे को मुक्त करने के लिए नहीं आए हम, पहले खुद मुक्त होने के लिए आए। और जब हमारी ड्यूटी अगर कोई संत लगाता है, जैसे महाराज जी के महाराज अंतराम में लगाई है कि आप दूसरों को भी ज्ञान बख्शो, तो हमारे को इजाजत है कि हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। नहीं तो हमारी इतनी ही जिम्मेदारी है कि जो ये काम करो मोह लोभ रूपी जो फण है, इसका जो सांप है, उससे हमारे को खुद को मुक्त करना है। सर्प लड़े का जहर घनेरा, लाख 84 का लागा फेरा, क्यों जन्म गवाया ले लो नाम की दवाई। जैसे महाराज जी भी कह रहे थे कि भाई पहले ज्यादा उम्र थी, 1 लाख साल थी सतयुग में, त्रेता युग में 10,000 साल थी, उसके बाद फिर 1,000 साल, ये द्वापर में आजकल 100 साल है, लेकिन 100 का भी 50-60 आदमी चला जाता है। 50-60 की भी कोई गारंटी नहीं है, बहुत कम उम्र में सीधी बात है, कोई भी कभी भी जा सकता है। हमारा भी यही हाल है, हम कभी भी जा सकते हैं, चाहे हम खुद को स्वस्थ महसूस करते हो तब भी संभावना है, गारंटी नहीं है कि हम लंबा जिएंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देखने में आता है कि जो आदमी खांसता रहता है, बीमार सा दिखता है, बुजुर्ग भी हो गया, वो चल जाता है लंबा, उठने भी खराब है, बीमारी भी है, ऑपरेशन भी हो, वो चलता रहता है। और बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाला आदमी जो कि खेतों में काम करती हैं औरतें, मैंने ऐसे ही देखी है, मेरी खुद की मामी थी, मेरे मामा 30 साल से बीमार है, मैं खुद देख रहा हूँ, आज भी वो फिर भी चल रहे हैं। और मेरी सगी मामी खेतों में काम करती थी, शरीर ठीक था, सबकी सेवा भी करती थी। 4 महीने पहले पता लगा ब्लड कैंसर है, एकदम चले गए। जो बीमार दिखते थे वो चल गए, और जो सही दिखते, जो चल रहे हैं अभी तक, जो सही दिखते थे वो जल गए। तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारा शरीर ठीक है तो हमारी इतनी गारंटी कि हम जिएंगे। बिल्कुल स्वस्थ एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, मशीन भी नहीं बता सकती, कितनी ही सुरक्षा कर लो फिर भी मृत्यु की गारंटी नहीं है। क्यों जन्म गवाया ले लो नाम की दवाई, अभी और यही नाम की दवाई जितना जल्दी संभव हो ले लो, संतों की शरण में जाकर। सांप को कर काबू अंदर भी नहीं सुना है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि इसको काबू कैसे करोगे सांप को? जो ये सांप है इसको काबू कैसे करना है? अंदर भी ले जाओ, अंदर में जो शब्द है, जो संत शब्द देते हैं, अंदर भजन सिमरन करके जो शब्द जो बजता है, उसको सुन करके ही हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार काबू हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बड़ी अच्छी उपमा है ये कि जैसे मच्छर आगे बहुत ज्यादा, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी मच्छर की तरह ही मान लो, क्यों कीड़ा मकोड़ा मान लो, और यहाँ पर अपने गुड नाइट लगा तो सारे अपने आप चले जाते हैं। नहीं तो आप खुद से करो, चप्पल लेके लगे रहो, लेकिन परेशान हो जाओगे, लेकिन मच्छर को आप ढूंढ नहीं पाओगे। इसी तरह से किसी जैसे कीड़े हो जाते हैं, आपके अनाज में कीड़े हो जाते हैं, उसके अंदर दवाई रखोगे, कीड़े नहीं होंगे। लेकिन वैसे आप कितने अनाज को कैसे कैसे छाटोगे? भाई कहाँ क्या है, सिर में दर्द हो रहा है, कितना ही सिर दबा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन डॉक्टर जिसको जानकारी एक गोली देता है, उससे कहना ठीक हो जाता है। इसी तरह से उपमा की बात है कि अंदर में जो शब्द सुनता है, उसके काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये अपने आप ही छूटने लग जाते हैं, सहज रूप से इनसे मुक्ति हो जाती है। रोक लो पिटारी के अंदर रोशनी दिखा कर, और कैसे सांप को रखना है पिटारी के अंदर? रोशनी दिखा करके। अंदर में जो नूर के दर्शन जो होते हैं, वो संत महात्मा कराते हैं, जो भजन सिमरन से और वो नूर बढ़ता है, उनके आशीर्वाद से और बढ़ता है, उसको डेली देखोगे तो सांप जो है वो पिटारी के अंदर काबू हो जाएगा। कौन सा सांप? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी सांप। रमते राम ने बताया ले लो नाम की दवाई। महाराज जी की वाणी है, महाराज जी ने बताया है कि जो नाम की दवाई है ये आप लोग और जामन मरण से मुक्त हो जाओ। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु।